हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में अभी हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का ये जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, अपना सेट नंबर मिला लेना। सेट नंबर ये 3 है और क्वेश्चन पेपर कोड भी मिला लेना 353। तो इसके अभी हम कंप्लीट आंसर की को अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर की मैं यहाँ पे तुम्हें मिला बता दे रहा हूँ। अपना आंसर मिला लेना कि तुमने कितने आंसर्स के सही जवाब दिए हो। और पेपर कैसा गया कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताना कि पेपर कैसा रहा। हालांकि कुछ बच्चों के तो कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा पेपर जो है वो थोड़ा सा मेरा सेट हार्ड पूछा गया है। क्या तुम्हारा भी सेट हार्ड था? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जिन बच्चों का सेट 1 होगा तो ऑलरेडी सेट 1 की वीडियो हमने बना दी है। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना अगर तुम्हारा सेट 1 होगा तो। ठीक है, उसका मैंने आंसर की अपलोड कर दिया है। और बेसिक मैथमेटिक्स अगर तुम लिए हुए होगे तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल आईडी होगा, अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना मुझे, मैं तुम्हें आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास वही बेसिक का क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, या फिर दूसरा भी क्वेश्चन पेपर होगा तो भी मुझे अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना मेरे ईमेल आईडी पे, मैं तुम्हें आंसर्स करवा दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तुम्हारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, जो कि किसी सर्किल में है जो है हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो टेंजेंट है ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, जो फॉल्स स्टेटमेंट था वो हमें पहचानने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम 360 में से 210 को घटा लेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर 150 को और इस एंगल को जोड़ेंगे, बराबर 180 कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। 180 में 150 घटाएंगे तो 30 डिग्री तुम्हारा आंसर निकलेगा। ठीक है। अगला ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है। पहले साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व करोगे पूरा तो -1/2 निकलेगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है ना, तो इस वजह से राइट आंसर माइनस साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आएगा तुम्हारा, सॉल्व करोगे तो -1/2 आंसर में आ रहा था। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो जब तुम हाइट को फाइंड करोगे ना, तो फाइंड करके देख लेना तुम्हारा 40 मीटर जो है वो आंसर आ रहा होगा। ओके। अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना था रेडियाई का, इन दोनों सर्किल के रेडियाई का डिफरेंस निकालना था। तो जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना तो देख लेना तुम्हारा आंसर जो है वो 2 आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें हाइट निकालना था। हाइट निकालोगे तो 17 इसका हाइट निकल जाएगा। देन यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन पूछ दिया था। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ होगा कि 2 मीडियन इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड, ऐसे करके तुमने एक रिलेशन जो है पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे फॉर्मूला भी दिमाग में आ नहीं रहा है। तो उसमें मेनली क्या रहता है, 3, 2 और 1 का रिलेशनशिप रहता है। तो सबको जोड़ने के लिए यहाँ पर बोला गया था, सबको जोड़ोगे तो 3, 2, 5 और 6 आ जाएगा। सो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देन यहाँ पर हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया था। द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द 2 ऑब्जर्वेशन। कौन से 2 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन का एवरेज होगा? तो 28 और 29, ये तुम्हारा राइट आंसर निकलेगा, निकाल के देख लेना। देन यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। अब देखो, एक डाइस में टोटल 6 नंबर होता है, तो नीचे जो 6 हो गया, और कंपोजिट नंबर 3 नंबर के बाद, 3 के बाद जो कंपोजिट नंबर होगा 4 और 6 होगा, यानी कि 2 नंबर निकला तो 2/6 करेंगे, काटेंगे तो 1/3 तुम्हारा राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, देन इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा कि वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर निकलेगा। देन अब आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें एलसीएम दे रखा है पी और क्यू का, ये वाला। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले एम और एन की वैल्यू फाइंड करोगे। तो एम का वैल्यू 4 निकलेगा, एन की वैल्यू 3 निकलेगी। अब इन दोनों वैल्यू को इस वाले पे पुट कर देना, एम और एन के जगह पे। तो इसको सॉल्व करोगे तो 17 तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। पूरा सॉल्यूशन देखो यहाँ पे हमने कर दिया है, तो ये राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कुछ करना था नहीं हमें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो यार, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो नीचे x² आएगा, इधर भी x² जाएगा, तो ये मतलब ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये नहीं रहेगा।
इसके बाद इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी तुम्हारा नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये एक्स क्यूब के फॉर्म में रहेगा, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसमें बोला गया है कि जो रूट्स है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे बी ए सी की वैल्यू को पुट करोगे तो ये वाला तुम्हारा निकल जाएगा बी माइनस 4। आप एक एक करके ये वैल्यू को उठाओ और बी के जगह पे रखो तो तुमको देखने को मिलेगा, अगर तुम -3 रखोगे बी के जगह पे, तभी जो आंसर होगा वो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा तभी आएगा जब बी की वैल्यू -3 रखोगे। बाकी तुम 0, 3 और 4 रख के रखोगे ना तो वो सारे नेगेटिव में तुम्हारे रिजल्ट निकलेंगे। तो इस वजह से जो राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर ये जो पी और क्यू है इसका पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दिया गया है, मतलब कि इसको 3 बराबर भाग में यहाँ पर बांटा गया है। तो ए बी बाई पी बी का वैल्यू निकालना है। अब अगर तुम ए बी देखो तो ए बी कितने भाग में बटा हुआ है, तो 3 भाग में बटा हुआ है, तो ऊपर में 3 लिखेंगे। और पी बी देखो तो पी बी यहाँ पर 1, 2 दो भाग में बटा हुआ है, तो नीचे 2 लिख देंगे। तो इसको अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1.5 इसका आंसर तुम्हारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर ब्लू कलर का जो नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है, ब्लू कलर का। अब देखो यहाँ पर रेड, ब्लू और ग्रीन दिया गया है, तो बीच वाला ब्लू है, तो ब्लू वाला नहीं लेना है। तो 2 और 4 टोटल हो गया 6, जो कि ब्लू कलर का नहीं होगा, ब्लू कलर का बॉल ये नहीं होगा। ठीक है, और टोटल कितना हो गया, तो 6, 3, 9 नीचे हो गया 9। अब इसको अगर काटोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आगे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, जो गलत स्टेटमेंट है। तो पहला ही वाला इसमें राइट आंसर होगा कि 2 राइट ट्रायंगल जो है वो हमेशा सिमिलर होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 2 राइट ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर हो। हाँ, 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होता है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है, 2 सर्किल भी हमेशा सिमिलर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 2 राइट ट्रायंगल भी हमेशा सिमिलर हो। देन अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें सी वाई रेशियो वाई बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इसकी रेशियो निकालनी थी। तो इसका राइट आंसर तुम्हारा 2/2:3 निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना। एंड अब आगे जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा दिया गया था ना, तो यहाँ पर असर्शन जो है ट्रू है, रीजन भी तुम्हारा ये ट्रू दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। और बी वाला में भी तुम्हारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा कि असर्शन और रीजन दोनों तुम्हारा यहाँ पर सही है। देन अब आगे तुम्हारा सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सेक्शन बी सी डी ई के, मैं तुमको इसका एग्जैक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अपना आंसर मिला लेना अगर तुमने लिखा हुआ होगा तो। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका तुम्हारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला गया था पी का, तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 2/7 और -22/7 निकलेगा। इस वहीं अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 का अगर ए का बात करें तो इसका आंसर √3 - 1/2√2 निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, वही निकलेगा। ये तो प्रूविंग टाइप वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा फेस कार्ड वाला में 2/11 होगा, और कार्ड जो कि रेड कलर का था, इसका आंसर तुम्हारा 1/2 निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था ना, इसमें पूछा गया था कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो भाई ये कंसिस्टेंट नहीं निकलेगा, ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंट निकलेगा, मतलब इसका जो कंडीशन निकल जाएगा A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 वाला कंडीशन निकलेगा। तो बस इसमें हमें बस वही लिख देना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। और अगर इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू √2 निकलेगा और y का वैल्यू √3 निकल जाएगा। देन सेक्शन सी का अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो पहले इसमें हमें जीरोज फाइंड करने थे, तो इसका जो जीरोज निकलेगा -1/6 और 1 निकल जाएगा। फिर इसमें पॉलिनोमियल भी हमें फॉर्म करने के लिए बोला गया था, तो इसका पॉलिनोमियल तुम्हारा 2x² - 5x - 3 निकलेगा। आगे जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका जो राइट आंसर तुम्हारा जो है वो 0 और -2 निकल जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने के बाद x और y का जो रिलेशन है वो निकाल लेना। रिलेशन निकालने के बाद कोऑर्डिनेट जब फाइंड करोगे तो 0 और -2 तुम्हारा निकलेगा। ठीक है, हालांकि रिलेशन मैंने यहाँ पे नहीं निकाला हुआ है, निकाल के देख लेना। ये तो प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू तुम्हारा √3 निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में कॉट तुम्हारा 30 डिग्री आएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये तुम्हारा सर्किल का क्वेश्चन दिया गया था प्रूविंग वाला, फिर ये सब तो तुम्हारा प्रूव वाला क्वेश्चन है, इसको तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तुम्हारा देखो लो थेल्स थ्योरम क्वेश्चन यार दिया हुआ, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। एंड अब यार ये जो तुम्हारा वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उम्मीद करता हूँ तुमने कर लिया होगा, इसको मैंने फिलहाल अभी सॉल्व नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर तुमने सॉल्व किया है, क्या आंसर आया होगा ये हमें कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें कमेंट में बता दूंगा कि आंसर तुम्हारा सही आया था या फिर नहीं आया था। या फिर मीन और जो मोड है ये भी फिलहाल हमने नहीं निकाला हुआ क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनता। ठीक है, तो कितना आंसर आया हुआ है मीन मोड का तो ये बता देना। देन आगे क्वेश्चन में 35 ये सब का भी मैंने यहाँ पे आंसर नहीं किया हुआ है। ठीक है, थोड़े से लंबे बनते इस वजह से मैंने उसका आंसर नहीं किया हुआ है। बाकी अगर इसका देख लो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन जो थे तुम्हारे पेपर में आया हुआ था, ओवरऑल क्वेश्चन जो है अच्छे थे, ईजी था। ठीक है, इसका भी आंसर नहीं किया हुआ है। इसका भी अगर तुमको आंसर चाहिए होगा तो यार बता देना, किसी दूसरे वीडियो में तुमको इसका आंसर बता दूंगा।